हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज की क्लास में कराने वाले हैं 12th इंटर परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का। दोस्तों अति महत्वपूर्ण इंटरनेट मॉडल पेपर से प्रश्नों को कराने वाला है दोस्तों। मतलब कि प्रश्नों का लेवल ठीक इसी तरह से रहेगा परीक्षा हॉल में दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे एंड दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। कौन सा रचना है? बातचीत है। जो क्या है दोस्तों? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बातचीत क्या है तो एक प्रकार का ललित निबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेकंड में दिया गया है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविताएं कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उषा कविता है, जो क्या प्राकृतिक से संबंधित है। मतलब इनका लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो गए? तो शमशेर बहादुर सिंह है दोस्तों। आगे देखिए तीसरा में दिया गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर का लेखक पहले कौन है पता होना चाहिए। तो रामधारी सिंह दिनकर है। और किस विद्या से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ये भी एक प्रकार क्या है तो निबंध लिखा गया। क्या है दोस्तों? तो निबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है? तो प्रगीत और समाज तो आप लोगों का पता है किनको, तो नामवर सिंह का रचना का दोस्तों। किनका है? तो नामवर सिंह का है। आगे अगला क्वेश्चन है कि तिरिच के रचनाकार कौन है दोस्तों? तिरिच का है तो तिरिच एक छिपकली प्रजाति का बहुत ही विषैला जंतु है, मतलब कि जीव है। जो इसके मतलब काटने से सही से इलाज नहीं मिलने से क्या होता है, मतलब यहाँ तक कि मतलब कि मानव को मौत तक ही हो जाता है, समझे। तो तिरिच का है तो एक प्रकार का छिपकली प्रजाति का है। तो बता दूं कि तिरिच का जो लेखक है दोस्तों वो कौन हो गया? तो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। वही हम लोग का पूछ रहा था। आगे चलते हैं छठा में बोल रहा कि इनमें से कौन सा रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो ये तो आप लोग का पता है कि जूठन जो किनके द्वारा लिखा गया है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं सातवां में कि हंसते हुए मेरा अकलापन के लेखक कौन है? तो बता दूं ये आप लोग का पता है कि हंसते हुए मेरा अकलापन के लेखक जो हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे मलयज जी हो जाएंगे। अगला है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएंगे भगत सिंह। समझे दोस्तों कौन है? जो भगत सिंह हैं। आगे एक ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र मारसूची। ऐसा ऐसा एकदम क्वेश्चन दिया है मतलब कि एकदम पाठ सूची का ही लगता है कि पूरा दे दिया है। आगे है कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना लिखा गया दोस्तों? तो जय कृष्णमूर्ति का जो लिखा गया दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो शिक्षा हो जाएगा, जो जय कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। समझे। और देखिए हिंदी का एक वन शॉट, क्या हिंदी का एक वन शॉट क्वेश्चन बताया गया है, तो वो वाला भी आप लोग नहीं देखे तो इस चैनल के वीडियो सेशन में पड़ा हुआ है, बहुत ही लाजवाब बताया गया। तो हिंदी का वन शॉट आप लोग जरूर देखेगा, उससे बहुत से क्वेश्चन लड़ने वाला है। आगे चलिए दोस्तों, आगे आपका 11वां क्वेश्चन है कि चू ना करना मुहावरा का अर्थ क्या है? क्या मुहावरा का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्या सह जाना। मतलब कि किसी गलती करने पर चू ना करना मतलब क्या बोलता है? किसी बातों को अंदर ही अंदर सह कर आ जाना, अर्थात सह जाना उसका सही अर्थ होता है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि आकाश शब्द का विलोम। अच्छा आकाश का उल्टा क्या हो गया? तो पाताल है, तो भी पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों कि बोल रहे कौन आता है, कौन का सर्वनाम, मतलब कौन आता है में कौन क्या है, कौन का सर्वनाम बताना। कौन मतलब कि कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? तो बता दूं कि 13 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या प्रश्नवाचक। कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब क्या है? तो क्वेश्चन कर रहा है, मतलब कि प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आगे है दोस्तों क्या बोले सुबह शब्द में कौन सा लिंग है? सुबह क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं दोस्तों कि 14 का राइट आंसर हो जाएगा हो गया क्या? सुबह हो गई। समझे ना, सुबह सवेरे राइट क्या हो गया? स्त्रीलिंग, क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे है दोस्तों 15 में तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो तीव्र बुद्धि वाला को क्या बोलता है? कुशागर। मतलब अनेक शब्दों को बदले एक शब्द पूछ रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाएगा? तो कुशागर कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। आगे दोस्तों कि शब्द का पर्यायवाची, क्या शब्द ना बोलते हैं शब्द का पर्यायवाची, मतलब शब्द कौन कौन सा नाम से जाना जाएगा? तो राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो शब्द को भाई नाद से भी जानते हैं, निनाद से भी जानते हैं, ध्वनि से भी जानते हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। नाद का क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द, इनमें से सभी होगा। आगे है दोस्तों 17 में चाय में कौन सा लिंग है? चाय में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो चाय क्या हो गया? तो स्त्रीलिंग हो गया, चाय स्त्रीलिंग हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन
ये हो गया। देखिए हिंदी में एकदम ऐसा ही इजी क्वेश्चन देता है, लेकिन आप लोग बहुत उसको टेंशन में ले लीजिएगा, एकदम ऐसा पूछेगा वैसा पूछेगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, वैसा ऐसा नहीं पूछता, बल्कि बहुत ही इजी पूछता है, समझे। और बता दूं कि वैसे सूचना कि पीडीएफ या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गुरु मस्ती जीएनएमटी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च मारकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर सबसे पहले पीडीएफ मिल जाएगा और सबसे पहले वायरल क्वेश्चन जो होता है वो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे दिया गया दोस्तों 18 में क्या बोल रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम, क्या पुरस्कार का उल्टा, मतलब ना बोलते किसी को पुरस्कार मिला तो किसी को क्या मिला, तो किसी को दंड मिला, उसको क्या हो गया उल्टा। राइट आंसर ऑप्शन हो गया पुरस्कार का विलोम होगा, दंड हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद, क्या वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद, ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि कितना हो गया 3 हो गया, समझे। क्या हो गया राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है दोस्तों दक्षिण शब्द, दक्षिण मतलब दिशा का दिशा सूचक बता रहा है, दक्षिण शब्द में कौन सा संज्ञा हो गया, तो दक्षिण में क्या हो गया, मतलब कि कोई भी एक दिशा है क्या है, मतलब महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या माना जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे दोस्तों कि जयप्रकाश ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। अच्छा छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, जो क्या संपूर्ण क्या लिख देते हैं यहाँ, जो संपूर्ण क्रांति के क्या है तो जनक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। तो वही पूछ रहा है कि छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो कब किए थे दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया कब, सन 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों 22 में बोला कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त दिया गया था, मतलब वही रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया पद्म विभूषण से। क्या पद्म भूषण नहीं बल्कि पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था किनको, तो रामधारी सिंह दिनकर को। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखे हैं, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने या लोकमान्य तिलक ने, तो किसने लिखा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसने, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी का जो पुस्तक का लेखक है वो हो गया जयप्रकाश नारायण। और उनके अंतर्गत एक और आता है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्या, संपूर्ण क्रांति, वो भी लिखे हैं क्या जयप्रकाश नारायण नहीं लिखे हैं। आगे दोस्तों 24 में अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, मतलब कि अर्धनारीश्वर जो चैप्टर लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, वो किनके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा किया गया है दोस्तों, तो उसमें शंकर और पार्वती, मतलब कि एक तरह शंकर और एक तरह पार्वती के रूप में उसमें चर्चा किया गया है अर्धनारीश्वर में। अगर आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा कहानी था। आगे दिया गया दोस्तों अज्ञेय, वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, अज्ञेय का पिताजी का नाम क्या था, इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो इनका पिता का नाम पूछ रहा दोस्तों कि पिता का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो गया डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या हीरानंद शास्त्री नाम है अज्ञेय जी का, पिता का नाम, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो कपड़ा का पर्यायवाची होगा वसन, वस्त्र, क्या वसन हो जाएगा या वस्त्र हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही हो गया पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं दोस्तों कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करे, मतलब समाज कौन सा लिंग हो गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग या और कुछ, तो राइट क्या हो गया समाज, पुल्लिंग हो गया समाज, सामाजिक प्राणी शब्द क्या हो गया पुल्लिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला कितने इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है कि सावधान 22 पसेरी मुहावरा का अर्थ क्या है। ऐसा मुहावरा तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्या कि अच्छा बुरा सबको एक समझना, मतलब क्या सबको अच्छा बुरा मतलब कि एक समझना, जो अच्छा भी है जो बुरा भी है सभी को एक समझना, उसी को बुलाता है कि सावधान 22 पसेरी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला दिया गया कि प्रतिदिन में शब्द कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों, प्रतिदिन, तो राइट आंसर हो गया प्रतिदिन, यथा संभावी सब कौन सा समास के अंतर्गत आता है, तो अव्ययी भाव, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि शिव शब्द का विशेषण, शिव का विशेषण क्या होता है दोस्तों, तो शिव का विशेषण होता है शैव होता है, क्या शिव का विशेषण शैव होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, क्या बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया बेनी प्रसाद भट्ट। कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में नजर आ रहा है बेनी प्रसाद भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी का पिता का नाम था। आगे चलते हैं दोस्तों, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना, क्या दमयंती स्वयंवर क्या है, एक पुस्तक का नाम है या तो उसका राइटर पूछा कि उसका लेखक का नाम क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा क्या बालकृष्ण भट्ट। क्या दमयंती स्वयंवर किनके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी है राइट आंसर। आगे है कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी
किस प्रकार से वर्णित है दोस्तों, तो दिव्य प्रेम की कहानी का, दिव्य प्रेम की कहानी है उसने कहा था, समझे। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। आगे है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रचना गुलेरी जी का नहीं है, क्या गुलेरी जी का नहीं है दोस्तों, तो 34 का राइट आंसर हो गया हारे को हरिनाम। क्या हारे को हरिनाम है जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, सभी गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन हारे को हरिनाम उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। आगे है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण का बचपन का बोलचाल की भाषा नहीं होता है सभी का, क्या, तो बाउल था। क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, बाउल नाम था उनको बचपन का नाम। आगे देखिए, बोल जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछ रहा है, तो जीवन भर का एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे आजीवन। क्या, आजीवन, ये आप लोग का पता है। आगे चलते हैं दोस्तों 37 में बोला कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसको एक शब्द में, क्या कि एक शब्द में नहीं बल्कि उसे कौन सा वाक्य बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा निषेधवाचक। क्या, जिससे किसी बात का ना होने का बोध होता है उसको निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है, समझे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए एक वार्निंग दिया गया है आप लोग के लिए कि इससे बच कर आना। किससे, नो फेम नो गेम ओनली मतलब कि नो फेम मतलब क्या, वही फेंकना, हम ये है हम वो है, ऐसे करेंगे वो करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, और इससे बचना नो गेम मतलब क्या, गेम आजकल देख रहे हैं ना कि जो डिजिटल इंडिया में चल रहा है कि मार दिन भर लोग गेम के फेरा में मतलब कि फ्री फायर में दिन भर लगे हुए हैं, इसलिए इस समय आप लोग का नहीं रहना है, आप लोग को इसमें रहना है, ओनली एम की ओर अग्रसित होना है आप लोग का, समझे। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आगामी शब्द का विलोम। आगामी का दोस्तों उल्टा क्या होगा, आगामी का उल्टा क्या होगा, तो विगत होता। क्या, विगत, विगत, समझे। ऑप्शन क्या हो गया, बी होगा। आगे चलते हैं, आपका अगला कितने बोला कि संवत का सही संधि विच्छेद। क्या, संवत का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो सम जोड़ बत। क्या, सम जोड़ बत होता है संवत का सही संधि विच्छेद। आगे दिया गया दोस्तों को आदर शब्द का विशेषण। आदर शब्द का विशेषण क्या हो गया, तो आदर शब्द का विशेषण होता है आदरणीय सभापति महोदय। क्या, आदरणीय क्या होता है, आदरणीय बोला कि आदरणीय सभापति महोदय जी, ये हो गया आदर शब्द का विशेषण। आगे चलते हैं दोस्तों कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो पुत्र का नाम था साहू जी। क्या, साहू जी। आप ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मिलाकर देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कितना बार पूछा है। सो आगे चलते हैं दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण की नाट्य कृति है। जयप्रकाश नारायण का कौन सा इसमें नाट्य कृति वर्णन किया गया दोस्तों, तो राइट आंसर का ध्रुव स्वामिनी। क्या, ध्रुव स्वामिनी है जो जयप्रकाश जी का नाट्य कृति है, मतलब कि नाटक संग्रह इसमें वर्णित है। आगे दोस्तों कि सुकून की तलाश किसकी रचना। सुकून की तलाश किनके द्वारा रचा गया है या लिखा गया है, तो राइट आंसर होने वाला है शमशेर बहादुर सिंह। क्या, शमशेर बहादुर सिंह। और कौन सा चैप्टर से लिखा गया है, तो उषा से लिया गया है। उषा जिसका लेखक कौन होंगे, शमशेर बहादुर सिंह। आगे दोस्तों कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था। मशक वाला क्या कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था बेचारा, एक तरह से अपना सड़क सींच रहा था। क्या, सड़क सींच रहा था कि जो व्यक्ति जीत कर आ रहे हैं इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। आगे चलिए दोस्तों, बोला सुभद्रा कुमारी चौहान का पिताजी का नाम क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था। क्या नाम था, सॉरी क्या नाम था दोस्तों, तो ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन बोला अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, आप लोग का पता है। तो यहाँ का बारह अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो अतिरिक्त में हो गया अति हो जाएगा, तो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और रिक्त जो हो जाएगा वो हो गया प्रत्यय हो जाएगा। आगे है गंगा शब्द का पर्यायवाची। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो गंगा का होता है मंदाकिनी। क्या, मंदाकिनी होता है उसका पर्यायवाची। चलिए आगे चलते हैं, दांत गिनना मुहावरा का अर्थ। अच्छा, दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो उम्र का पता लगाना। नहीं बोलता कि भाई मेरा तो 32 को उम्र दांत हो चुका है इतना। और ज्यादा इसमें जानवर में देखा जाता है कि जानवर 4 दांत हुआ 5 ना बोलता है दांत में दंत आ गया है, जिससे क्या किया जाता है, तो उम्र का पता लगाया जाता है। आगे चलते दोस्तों, विकास शब्द में उपसर्ग पूछ रहा। विकास में उपसर्ग पूछ रहा है, तो विकास में क्या हो गया, वी जोड़ कास। कास क्या हो गया, तो प्रत्यय, और बी जो हो जाएगा वो हो गया उपसर्ग हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि रामानुज शब्द कौन सा समास है। रामानुज में कौन सा समास है दोस्तों, तो रामानुज में हो जाएगा तत्पुरुष। रामानुज तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। आगे है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया 1941 ईस्वी में। कब,
छोटा डेट नहीं दिया गया है बल्कि बड़ा डेट दिया गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए इंटरनेट मॉडल जो फाइनल में निकलता है ना, वही वाला इंटरनेट मॉडल पेपर से बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे देखिए बोला कवि ने कहा क्या है। अच्छा, कवि ने कहा है, जो क्या कहा है, तो कवि ने कहा क्या कहा है, कविता संग्रह। क्या कविता संग्रह कहा है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ, क्या विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्या रायपुर छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था, किनको, विनोद कुमार शुक्ल का। आगे चलते हैं दोस्तों कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना, क्या लोग भूल गए हैं किनके द्वारा लिखा गया है, तो रघुवीर सहाय, किनके, ऑप्शन डी में दिखा दिया गया रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है कि लोग भूल गए हैं। आगे दोस्तों कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया, अधिनायक कविता, अधिनायक शीर्षक कविता जो रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है, और ये भी लिखा गया है कि लोग भूल गए, वो भी रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया आत्महत्या के विरोध, किससे, आत्महत्या के विरोध से लिया गया है। समझे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला केंद्र में धनहीन शब्द का समास बताना। धनहीन में धन से हीन, से न बोरा का धन से हीन, तो धनहीन में कौन सा समास हो गया, तो धनहीन में हो गया तत्पुरुष। समझे। कहता ने कर्म को करण से ना बोलता, धन से बोरा, क्या बोल रहा है यहाँ, चलिए तो क्या बोल रहा, धन से हीन, तो यहाँ क्या हो गया कारण से, मतलब कारण से, तो कारण तत्पुरुष हो गया इसमें, इसलिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। आगे दिया गया चतुराई। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई बोला दोस्तों, तो चतुराई में कौन सा होगा, तो चतुराई में होगा आई प्रत्यय होगा, चतुर, चतुर आई, आई क्या हो गया, आई प्रत्यय हो जाएगा, और जो चतुर हो जाएगा वो हो गया उपसर्ग हो जाएगा। आगे है कि जड़ शब्द का विलोम। तो जड़ का विलोम क्या होता है आप लोग का पता होना चाहिए, या पहले से पता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का पहले से पता है कि जड़ शब्द का विलोम चेतन होता है। क्या होता है, चेतन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि सुक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सुजोड़ उक्ति। क्या, सुजोड़ उक्ति। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब तो इतना स्पीड चल रहे हैं भाई, क्या कम से कम समय में, बहुत कम समय में आप लोग का अच्छा से तैयारी हो सके, जिसके चलते आप ऑप्शन भी नहीं दे रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन को ठोक डाल रहे हैं। बोरा कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द, अग्नि का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया पावक। क्या बोलता है, पावक बोला जाएगा, आग बोला जाएगा, अग्नि अनल ज्वाला, ज्वाला भी बोला जाता है। समझे। लेकिन यहाँ एक ही दिया गया था, तो अग्नि का क्या हो गया, पावक हो गया सही पर्यायवाची। आगे है दोस्तों कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, तो क्या बोलते हैं उसको, गिरा हुआ पतित। क्या गिरा हुआ, उसको पतित बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पे, और एक बहुत बड़ा आवश्यक सूचना यहाँ आपको लोग बताने वाले हैं। क्या आवश्यक सूचना बताने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत अच्छा लगा। क्या, 12th के बाद बता दूं कि 12th के बाद जो PMM अर्थात पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल या पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए। इस पर 12th के जस्ट बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और बहुत अच्छे से उस पर भी क्लास चलेगा। और सरकारी क्या, सरकारी कॉलेज दिलाने की 100% गारंटी है दोस्तों, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके उसको रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है दोस्तों 62 में कि अपमान शब्द का विलोम। क्या, अपमान न बोलता है अपमान, तो उसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, अपमान का क्या हो गया, उल्टा क्या होगा, तो अपमान का उल्टा हो गया ऑप्शन बी हो गया क्या, सम्मान। क्या, अपमान नहीं बोलते कि वहां गए थे यार, वहां जाकर सलाह अपमान कर दिया, मतलब कि बेइज्जती कर दिया, तो उसको क्या हो गया, सम्मान किया, मतलब सम्मान दिया, इज्जत दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उल्टा उसका। आगे दिया गया कि गैंग्रीन क्या है। क्या, गैंग्रीन एक क्या है दोस्तों, तो गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है, जो क्या, तो पहाड़ी पर कांटों से उत्पन्न, क्या पहाड़ी पर ऐसा एक कांटा होता है, जो उससे मतलब कि गड़ जाने के बाद अच्छा से उसको इलाज नहीं मिलने की वजह से, मतलब उसको उससे क्या होता है, तो यहाँ तक कि मौत भी हो जाता है, मतलब कि बीमार भी पड़ते पड़ते मौत भी होता है, इसलिए दिया गया कि गैंग्रीन क्या है, तो एक प्रकार का बीमारी है। आगे दिया गया दोस्तों कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो गया, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो गया, तो प्रत्यक्ष बोला, तो क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष भी बोलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया प्रत्यक्ष हो जाएगा। आगे दिया गया कि तार सप्तक के संपादक कौन है। क्या, तार सप्तक के संपादक कौन होगा दोस्तों, बता दूं कि अज्ञेय जी हो जाएंगे। पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हो गए, ऑप्शन डी हो गया।
आगे दोस्तों कि उषा शीर्षक कविता, उषा का लेखक कौन हो गया? इसका पहले भी हम बता कर लिखे हैं, अभी जस्ट बताए हैं, तो कौन हो गया दोस्तों? तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा का लेखक कौन हो गया? तो शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? कौन सा कवि के बता मानते थे, कौन सा कवि के पूजा करते थे? तो राइट आंसर हो गया, कवि ने पूछ रहा है तो सूरदास के, क्या भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे है कि अंधे की लकड़ी, क्या अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या? अंधों की लकड़ी का मुहावरा का एक अर्थ क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या? एकमात्र सहारा। बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापे में अंधे का लकड़ी कौन होता है? तो एक डंटा होता है, उसी को बोला है एकमात्र सहारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे है दोस्तों कि पुस्तक शब्द संज्ञा, पुस्तक में कौन सा संज्ञा हो गया पुस्तक में? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है। पुस्तक तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे है कि अल्पायु शब्द का विलोम, अल्प आयु मतलब थोड़ा सा, अल्प मतलब क्या हो गया? अल्प मतलब थोड़ा सा आयु। अब उसी को उल्टा क्या होगा? तो दीर्घायु होगा। क्या? दीर्घायु मतलब क्या होगा? लंबा आयु। दीर्घायु भवा मतलब लंबा आयु, इसलिए उसका विलोम क्या हो गया? दीर्घायु हो जाएगा। आगे दोस्तों कवितावली के रचनाकार, कवितावली के दोस्तों रचनाकार कौन हो गया? तो कवितावली के रचनाकार है कौन? तो तुलसीदास जी। कौन? तुलसीदास जी। राइट आंसर ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। आगे है, आगे दिया गया कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम, तुम्हें क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया? तो चाहिए ना, बोला तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या यहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक। तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो निश्चित तो पूछ रहा है क्या चाहिए, कहाँ से आया है, क्या चाहिए, क्यों हुआ, तो ये सब क्या हो गया? प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे है कि जाति शब्द का विशेषण, जाति का क्या बोल रहा है? विशेषण बताना है, तो जाति का विशेषण हो जाएगा जातीय। देखिए जातीय इस तरह से हो गया, हर्षी होगा, दीर्घ नहीं, हर्षी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे दोस्तों आलस का विशेषण बताना, आलस का विशेषण बताना है, तो आलस में कौन सा विशेषण होगा? तो आलस में विशेषण होगा आलसी, आलसी, आलसी। समझे? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आलस कथा एक दिया गया था, कब? 10th में दिया गया आलस कथा, लिख देते हैं। आलस कथा वो दिया गया था 10th में दिया गया था, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही मतलब कि रोजगार चैप्टर था, और उससे बहुत ही क्वेश्चन भी पूछा था ना। चलिए आगे चलते हैं। यथा समय समास है, यथा समय में कौन सा समास हो गया? तो यथा समय में हो गया यथा संभव, ये सब क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। क्या? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अति यथा संभव, आजीवन, ये सब क्या हो गया? तो अव्ययी भाव। आगे दिया है उच्च शब्द का विशेषण, उच्च शब्द का विशेषण क्या हो गया? तो उच्च का विशेषण हो गया उच्चतर। क्या? उच्चतर, ऊंचाई नहीं बल्कि उच्च का विशेषण उच्चतर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए हो गया। आगे दोस्तों कि बेईमान शब्द में उपसर्ग बताना, क्या? बेईमान में क्या उपसर्ग बताना है? तो बेईमान, ईमान, बे प्लस के ईमान, तो ईमान क्या हो गया? तो प्रत्यय हो गया, और जो बे हो गया ना वो हो गया उपसर्ग हो जाएगा। आगे है कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची मतलब कमल को और कौन सा नाम से जाने जाते हैं? तो जलज के नाम से। क्या? जलज, या जलधर भी दिया जाता है, तो जलज दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय बताना, पढ़ाई, आई, आई क्या हो गया दोस्तों? प्रत्यय बनाना है, तो ई सिर्फ हो गया पढ़ा, पढ़ा हुआ रहना था पढ़ाई, तो सिर्फ ये हो गया क्या? उसमें प्रत्यय हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या दिया गया है? आगे दिया गया शिवा बावनी में कितने मुक्तक थे? क्या? शिवा बावनी में कितने मुक्तक मौजूद थे दोस्तों? तो 52 को, कितने? 52, कितना? 52 को मुक्तक उसमें मौजूद थे। राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से नजर आ रहा है। क्या दिया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? तो अमेरिका का, किसका? अमेरिका का दलाल कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को, जो संपूर्ण क्रांति का जनक थे। आगे है कि उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तो उत जोड़ चारण। क्या? उत जोड़ चारण हो गया उच्चारण का शुद्ध संधि विच्छेद दोस्तों। आगे है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। और बड़ा डेट एंड छोटा डेट दोनों याद रखना है, ताकि कभी कभी छोटा डेट में ही गड़बड़ा देते हैं, समझे? इसलिए छोटा डेट भी आप लोग याद रखेंगे। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। आगे दोस्तों कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति इनमें से कौन सा है? क्या? इनमें से युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया है कि काव्य कृति है दोस्तों, वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। क्या? परशुराम की जो प्रतीक्षा जो चैप्टर लिखा गया है उसका युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया है, समझे ना?
चलिए आगे है 85 में, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है। अर्धनारीश्वर है वो कौन सा विद्या से संबंधित है। तो एक प्रकार का क्या लिखा गया है, तो निबंध लिखा गया है दोस्तों। क्या एक प्रकार का निबंध लिखा गया है। चलिए आगे चलते दोस्तों। आगे दिया गया थोड़ा सा मोटिवेट आप लोग के मोटिवेट करने के लिए कि जब पढ़ते पढ़ते अगर रात छोटी लगने लगे तो समझ लेना कि जीत का भूत सवार है। मतलब कि टॉप 10 में नाम आ सकता है। क्या टॉप 10 में नाम आ सकता है कि पढ़ते पढ़ते अगर रातें छोटी लगने लगे तो मतलब जीत का भूत सवार एकदम पक्का है। आगे चलिए दोस्तों, आगे दिया गया है 86 में कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि। का मलिक मोहम्मद जायसी कौन सा परंपरा के कवि हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो गया प्रेमाख्यान काव्य के। क्या प्रेमाख्यान के काव्य के कवि हो जाएंगे कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे दिया गया दोस्तों कि 87 में कि निम्न में से सूरदास की कृति इनमें से कौन है। सूरदास के द्वारा जो लिखा गया कृति वो कौन सा हो गया। तो राइट आंसर हो गया सूर सागर, जो किनके द्वारा, सूरदास के द्वारा। ये सब तो भाई ऐसा ऐसा कीर्तन रहता है जो मतलब कि कीर्तन को देखते ही आंसर याद आ जाता है। आगे दोस्तों कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में हो गया अव्ययी भाव समास। कौन हो गया, अव्ययी भाव समास। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है कि आम शब्द है। आम में कौन सा शब्द है दोस्तों। तो आम पूछने वाली बात है कि आम क्या है, पक गया है, खा लो। तो क्या आ गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। आम क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द। आगे है विनय पत्रिका की भाषा क्या है। क्या विनय पत्रिका की भाषा कौन है। तो अंतर्वेदी ब्रज भाषा। कौन सा, ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है कौन, विनय पत्रिका। आगे दोस्तों को उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। तो उसने कहा था कहानी में कौन सा शहर का चित्रण किया गया है। तो अमृतसर का, किसका, अमृतसर का चर्चा किया गया है। जो अमृतसर कहाँ में पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। समझे। आगे चलिए दोस्तों, अगला कहते हैं कि अग्रज शब्द का विलोम। अग्रज मतलब क्या हो गया, बड़ा। तो उसका छोटा के रूप में क्या आ गया। तो छोटा के रूप में आता है अनुज। अनुज मतलब क्या, छोटा होता है। समझे। लेकिन यहाँ अग्रज दिया गया था तो अनुज हो गया। अगर बड़ा दिया हो रहा था यहाँ छोटा होता, लेकिन बड़ा नहीं दिया गया था। आगे है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय। क्या दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय हो गया। तो दर्शनीय ये क्या हो गया। तो ये उसमें प्रत्यय हो जाएगा। समझे। और दर्शन क्या होगा, तो दर्शन हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। आगे है कि फर्निश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। मतलब इनमें से लिखा गया जो फर्निश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया वो कौन सा पुस्तक हो जाएगा। तो मैला आंचल। क्या मैला आंचल है जो फर्निश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। आगे है दोस्तों कि जर्मन लैप्टन को किसने मार गिराया था। जर्मन लैप्टन को किसने मार गिराया था। तो किसने, लहना सिंह ने। क्या, लहना सिंह। ये भी चैप्टर बहुत ही दर्दनाक है। अगर पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत मजा आएगा। अब क्या पढ़ेंगे, अब तो भाई अंत चल रहा, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखिए। आगे दिया गया है कि विभागीय शब्द में प्रत्यय बताना। विभागीय, भागीय में प्रत्यय। तो भागीय ये प्रत्यय हो गया। क्या, ये प्रत्यय हो गया विभागीय में। आगे है दोस्तों कि भवन शब्द है। भवन कौन सा शब्द है, भवन कौन सा शब्द है। तो भवन हो गया दोस्तों पुल्लिंग हो गया। क्या, भवन पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए 98 है। 98 में है कि आय शब्द का विलोम। आय का विलोम क्या हो गया दोस्तों। तो आय का क्या हो गया, विलोम मतलब उल्टा। आय किया मतलब आमदनी किया, आज कमाया। और व्यय मैंने क्या, खर्च किया, आज उड़ा दिया, मतलब व्यय हो गया। तो उसका उल्टा हो गया व्यय। आगे है कि अनादर शब्द का समास बताना। अनादर में क्या कौन सा समास हो गया। तो अनादर में हो गया नैया समास भी आता है। क्या, नैया समास भी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे है दोस्तों कि त्रिलोक शब्द का समास। त्रिलोक। क्या, त्रिलोक मतलब क्या होगा, तीन लोक दिया गया है। तो जिसमें संख्या का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं। तो द्विगु समास बोलते हैं। समझे ना। तो त्रिलोक में कौन होगा, द्विगु समास। अर्थात राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए बाकी अब समाप्त हो गया दोस्तों। समझे। और फिर से बता दूं आप लोग को कि पीडीएफ के लिए या 12 क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। समझे। उस लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। समझे। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्ट के। तो भाई आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।